नमस्ते डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का बारे में आज के सिनेरियो में कोविड-19 का ये जो पेंडेमिक चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें एक चर्चा ये कंटिन्यूसली चल रही है कि अब तक जो वर्ल्ड इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, अब तक जो डेवलपमेंट हो रहा था, वो इस कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से क्या आगे भी इस तरह जारी रहेगा या ये डेवलपमेंट रुक जाएगा, या कोई पर्टिकुलर एक कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी, या जो अब तक कंट्रीज डेवलप कर रही थी उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट की स्पीड अब वो नहीं रहेगी जो अब तक रहती थी। ठीक है, पुराने जो अब तक चले आ रहे जो तरीके थे डेवलपमेंट्स के, विल दैट वर्क? क्या इंडिया अब अपने तरह से डेवलप करेगा या दूसरी कंट्रीज से कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट की ग्रोथ रहेगी? इंडिया बच जाएगा या इंडिया ख़त्म हो जाएगा? ये सब आजकल चर्चाएं चल रही है इन एंड अराउंड डेवलपमेंट के आजू बाजू। बार बार एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या होगा? ठीक है, और इस डेवलपमेंट के सिनेरियो में कंट्रीज़ को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है वो पुअर कंट्रीज, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं जिनको हम वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं वो है डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, और इंडिया, चाइना जो पुअर थे अब तक, लेकिन अब वो पुअर पॉवर्टी की फेज से धीरे धीरे डेवलप्ड एडवांस फेज की तरफ जा रहे हैं, एडवांस इकोनॉमीज बनने की तरफ चल रहे हैं, और उनकी ग्रोथ, उनकी जो बढ़ने की, डेवलप होने की स्पीड है वो बाकी कंट्रीज से कहीं ज़्यादा है। इसलिए इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में रखा जाता है, और इंडिया और चाइना के अलावा इनमें 2-3 कंट्रीज और कई कंट्रीज आती हैं। मेनली जो बड़ी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग फेज में है, उनमें इंडिया का एक ग्रुप बना हुआ है, ब्रिक्स ग्रुप करके, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका करके कंट्री है। ठीक है, जो डेवलपिंग फेज में है। अब तक पुअर थे ये कंट्रीज, अंडर डेवलप थे, अब ये एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, इनका इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, इनका पैसा बढ़ रहा है, इसलिए ये डेवलपिंग फेज में है या डेवलपिंग कंट्रीज कहे जाते हैं। और भी बहुत सी कंट्रीज है, इवन हमारा पड़ोसी, हमारा फेवरेट पड़ोसी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। ओके, उसके बाद और भी बहुत सी कंट्रीज है, जैसे नाइजीरिया एक कंट्री है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, इजिप्ट एक ऑयल, इजिप्ट, नाइजीरिया एंड टू सम एक्सटेंट अल्जीरिया। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसी कंट्रीज़ है जिनकी इकोनॉमी ऑयल पे बेस्ड है। अब तक ये पुअर थे, अब ये ऑयल के भरोसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के श्रेणी में आ गए, डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, हमारा फिलहाल कंट्री लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हम माइक्रो लेवल पे डेवलपमेंट की बात को शुरुआत करेंगे। सिंस द एडवेंट ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से ही, जब से इंसान सोशलाइज होना चालू हुआ है, ह्यूमन बीइंग एज अ सोशल एनिमल काम करता है, सोसाइटीज फॉर्म होना चालू हुआ है, ग्रुप में, कम्युनिटी में रहना चालू हुआ है, सिविलाइजेशन, नए नए सिविलाइजेशन आने चालू हुए, सिविलाइज हो गई है सोसाइटीज़, तो तब से ही ये डेवलपमेंट का कंसेप्ट उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में रहता है कि हम अभी प्रेजेंट फेज से और ज़्यादा डेवलप कैसे हो। ठीक है, ये सोच, ये मानसिकता, ये थिंकिंग कि किस तरह से हम हमारी डिज़ायर्स को और फुलफ़िल कर सके, नए नए डिज़ायर्स को और फुलफ़िल कर सके। एस्पिरेशंस होती है, डिज़ायर्स होती है कि हम अभी जो स्टेट में है, अभी जो कंडीशन में, उससे और ज़्यादा कैसे ऊपर हमारा स्टेट बढ़ा सके, हमारा लेवल और ऊपर कैसे कर सके, इसी को कहा जाता है डेवलपमेंट। और ये डेवलप फेज बढ़ाना, अपना एक स्टेज ऊपर वन अप करना, इस डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी को हम आगे देखेंगे। और फिर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट, एक साधारण इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो एक कोई जनरलाइज कंसेप्ट नहीं है डेवलपमेंट की, हाँ ये एक फिक्स फार्मूला है, इसको इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर लागू कर दो तो वो डेवलपमेंट उसके लिए
रेडी हो गई, डेवलपमेंट का कंसेप्ट डेफिनेशन उसके ऊपर लागू हो गया, वो डेवलपमेंट करना चालू कर देगा। वही सेम फॉर्मूला किसी दूसरे व्यक्ति पे लागू करो तो वो भी उसी तरह डेवलपमेंट करना चालू हो जाए। ऐसा नहीं होता है। हर एक अलग अलग टाइप के इंसान के लिए, हर एक अलग अलग टाइप के ह्यूमन बीइंग के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का मीनिंग होता है, डेफिनेशन होता है। ठीक है, एक गांव में रहने वाला लैंडलेस लेबर के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और होगा। उसी गांव में रहने वाला एक बड़ा फार्मर जिसके पास में बहुत ज़्यादा लैंड है, बहुत एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ अलग होगा। ठीक है, गांव वही है, ठीक है, आपका फील्ड वही है, सेक्टर वही है, एग्रीकल्चर, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो लैंडलेस है उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा। जिसके पास लैंड है बड़े क्वांटिटी में या मीडियम क्वांटिटी में, स्मॉल होल्डिंग है, ठीक है, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा। लैंडलेस लेबर के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा कि उसको जैसे ही एग्रीकल्चर का सीजन आता है, हार्वेस्टिंग का या सोइंग सीजन, उसको उस सीजन में काम मिल जाए, काम के साथ साथ उसको कुछ इंसेंटिव्स मिल जाए और उसको डे टू डे उसके जो डेली वेजेस है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, और जो डेली वेजेस है उसके टाइम टू टाइम मिल रहे हैं वो अगले सीजन में कुछ और बढ़ के मिले। ये लैंडलेस लेबर के लिए डेवलपमेंट का एक गोल हो गया। ठीक है, पैसा मिलता रहे और अगले सीजन में थोड़ा और पैसा मिले और उसकी मैं सेविंग करूँ और मैं अपने जो डेली जो अपने उसके जो लैंडलेस लेबर के जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरा कर सके। ठीक है, लैंडलेस लेबर की फैमिली रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? 2 टाइम का वो बेचारा खाना खाएगा, अपने बच्चों को एक ठीक ठाक एजुकेशन देगा प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल तक। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा और ज़्यादा उसकी यदि सेविंग्स हो जाती है तो वो थोड़ा बहुत अपने घर को, जो उसका कच्चा घर है उसको थोड़ा सा रिनोवेट करेगा, थोड़ा ठीक ठाक करेगा, उसमें रिपेयरिंग करेगा और ज़्यादा उसकी यदि थोड़ी सी सेविंग हो जाती है तो वो गाड़ी ले लेगा। ठीक है, टू एंड फ्रो उस पर्टिकुलर उसकी जो वर्किंग प्लेस है वहाँ से आने जाने के लिए। ठीक है, सेम चीज़ यदि हम जो फार्मर है जिसके पास ऑलरेडी लैंड है उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होगा? उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि मेरा जो ये पर्टिकुलर लैंड है, पिछले साल इसमें यदि 100 क्विंटल का आउटपुट आया है तो इस साल कम से कम 150 क्विंटल 150 क्विंटल का आउटपुट आए। ठीक है, आउटपुट आए, ये उसका डेवलपमेंटल गोल हो गया। ठीक है, और जो 150 क्विंटल आया है उसको मार्केट में प्राइस बराबर मिले, ये उसका दूसरा डेवलपमेंटल गोल हो गया। ठीक है, तीसरा गोल क्या होगा? वो उसने जो वो जो 150 क्विंटल एक्स्ट्रा का ग्रो किया, सरप्लस का ग्रो किया है, वो सरप्लस को यदि फेयर प्राइस मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा, तो वो उससे जो वो इनकम होगी उससे फिर वो अपने अदर जो नीड्स है, एक्स्ट्रा के नीड्स, एक होती है नीड्स, एक होती है ग्रीड्स। इंसान को अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए खाने में नीड है रोटी, सब्जी, दाल, चावल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड एवरी विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये उसकी नीड हो गई, 2 टाइम में मिल जाए। उसकी ग्रीड क्या है कि आज सब्जी में ज़रा पनीर की सब्जी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में चावल ना मिले, आज पुलाव मिल जाए, ये उसकी थोड़ी सी ग्रीड होगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुलाव खाना इज गलत, ये गलत है, ऐसा नहीं। ठीक है, यदि ऑलरेडी उसको मिल रहा है 2 टाइम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, तो उसका डेवलपमेंटल फेज ये, उसका एक 1 स्टेज ऊपर ये होगा कि आज सादा चावल नहीं खाते, आज जरा कश्मीरी पुलाव बनाते हैं, आज थोड़ा लखनवी पुलाव बना, आज हैदराबादी बिरयानी बनाएंगे, आज केसर डालेंगे, ये उसकी ग्रीड हो गई। ठीक है, नीड और ग्रीड में फ़र्क है। ठीक है, तो ये जो बड़ा किसान है उसकी ये उसकी वो नीड्स तो पूरी कर रहा है क्योंकि उसकी इतनी इनकम हो रही है, लैंड उसके पास ऑलरेडी है फार्मिंग के लिए, तो उसकी डेली नीड्स तो आराम से पूरी हो रही है। रोज का उसको खाने पीने का व्यवस्था हो रही है, उसके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो रही है उसकी, ये उसकी नीड्स पूरी हो रही है जो कि लैंडलेस लेबर की नहीं हो रही थी। ठीक है, उसकी आगे की स्टेज क्या है डेवलपमेंट की कि मेरे को ये जो मैंने जो 150 क्विंटल एक्स्ट्रा का सरप्लस ग्रो किया है, ये उसको अच्छा प्राइस मिले। अच्छा प्राइस मिलेगा तो मैं जरा अब तक जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, अब मैं जाऊं कार से। ठीक है, अब तक जो मैं बुलक कार्ट यूज़ कर रहा था अपने लैंड में, अब मैं यूज़ करूं ट्रैक्टर। अब तक जो नॉर्मल टूल्स यूज़ कर रहा था, अब मैं थोड़े से एडवांस टूल यूज़ करूं एग्रीकल्चर के लिए। ये हो गया लैंड जिसके पास है उस फार्मर की डेवलपमेंट। ठीक है,
अब ये तो हो गई एक गांव सेम फार्मिंग एक्टिविटी, लेकिन दो अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स। अब आ जाए शहरों में, अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में जो अर्बन एरियाज़ में भी अलग अलग तरह के लोग हैं, पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है और रिच क्लास है, ठीक है। अर्बन एरिया में रहने वाला जो कैजुअल लेबर है उसकी क्या डेवलपमेंटल गोल्स होगी कि अब तक जो मेरे को रोज का जो 400-500 रुपये का इनकम हो रहा था, ठीक है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि वो अब जो 400-500 मिल रहा है कम से कम 1000 तो मिले, ये उसका डेवलपमेंटल गोल है, ठीक है। अब तक जो मैं साइकिल से जा रहा था मैं मोटरसाइकिल से जाऊँ, ये उसका डेवलपमेंटल गोल है, ठीक है। और अब तक जो मैं स्लम्स में रह रहा था, ठीक है, स्लम्स का जो कंसेप्ट है, स्लम्स आपको शहरों में मिलेंगे, स्लम शहरों में होते हैं, रूरल एरिया में स्लम एरिया नहीं होता, ठीक है। क्योंकि स्लम क्या है, एक अनऑर्गेनाइज्ड रहने की एक स्पेस है, ठीक है। विलेजेस में स्लम का कंसेप्ट जरा नहीं है, ठीक है। स्लम का मीनिंग एक्चुअली होता है कि अनऑर्गेनाइज रूप से कच्चे मकान बना दिए जोड़ जाड़ के कैसे तो भी करके, कम एरिया में ज़्यादा लोग रहने के लिए, ठीक है। और उसमें जो बेसिक जो रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है शायद ना हो, ठीक है, ठीक से फ्लोरिंग भी ना हो, उसकी जो छत है वो बारिश के सीज़न में गल रही है, दीवारें टूट रही है, ये स्लम में होता है। और स्लम डेंस होता है, ठीक है, डेंस पॉपुलेशन, डेंस ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में होती है, इसलिए स्लम का कंसेप्ट शहरों में, विलेजेस में स्लम नहीं होता, ठीक है। और फिर यदि हम बात कर रहे थे कि कैजुअल लेबर जो अर्बन एरिया का है, ठीक है, विलेजेस में होता है लैंडलेस लेबर, शहरों में होता है कैजुअल लेबर या वर्कर, ठीक है। उसके बाद में शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में यदि कोई दूसरा एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति है, ठीक है, जिसके एक किराना शॉप है, कोई ग्रोसरी शॉप, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या गोल होगा कि भैया बस मेरी एक दुकान चल रही थी अब तक, ये दुकान का मैं एक्सपांशन कर लूँ, रोज के मैं जो 5-6 हज़ार कमा रहा था, दुकान का एक्सपांशन करता हूँ और ज़्यादा इसमें माल रखता हूँ, 10-15 हज़ार 12 हज़ार और कमा लूँगा दिन के। ये एक मिडिल क्लास ग्रोसरी वाले की डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है। अर्बन एरिया में रहने वाले एक लड़के का यदि आप डेवलपमेंटल गोल्स को यदि ध्यान में रखोगे तो वो ये चाहेगा कि उसको अच्छी एक एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छा एजुकेशन मिले, ठीक है, अच्छे कॉलेज में अच्छी बढ़िया सी गाड़ी मिले, और वो चाहेगा कि उसके जो एक्स्ट्रा के रिक्वायरमेंट्स है, जैसा आप जानते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। लेकिन यही लड़का यदि एक रूरल एरिया में है, आपके ही एज का, ठीक है, आपके ही क्लास में पढ़ने वाला, अर्बन एरिया में जो रहने वाला लड़का रहेगा उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग रहेगी। रूरल एरिया में रहने वाला जो आपकी एज का, आपकी क्लास का, हो सकता है आपका भाई, उसका रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, ठीक है। रूरल एरियाज़ में शायद आपको 2 व्हीलर की ज़रूरत ना पड़े, छोटा एरिया होता है तो आने जाने के लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा व्हीकल। लेकिन अर्बन एरिया के लड़के को तो व्हीकल पहले चाहिए, 2 व्हीलर सबसे पहले चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा होता है, आना जाना का समय बचना चाहिए, इसलिए 2 व्हीलर की रिक्वायरमेंट अर्बन एरिया के लड़के को हो सकती है। रूरल एरिया के लड़के को शायद 2 व्हीलर की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है, आप चीज़ें बदल रही हैं तो थोड़ा थोड़ा डेफिनेशंस को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इससे हम अब तक ये समझ में आता है कि डेवलपमेंट की एक सिंगल फ्रेम में डाल के कोई एक डेफिनेशन या कोई फॉर्मूला नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग, अलग अलग कंडीशंस में रहने वाले लोग, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेम, ठीक है। और लेकिन इसमें हमने एक चीज़ शायद हमने एक चीज़ ये नोटिस करना चाहिए कि इन सब के डेवलपमेंट में एक चीज़ कॉमन है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि उनका इनकम लेवल बढ़े। मेन गोल है डेवलपमेंट का इनकम बढ़ाना, ठीक है। अर्बन एरिया का कैजुअल वर्कर हो, रूरल एरिया का लैंडलेस लेबर हो, रूरल एरिया का लैंडेड फार्मर हो, या अर्बन एरिया में रहने वाला मिडिल क्लास या अपर क्लास रिच क्लास व्यक्ति हो, वो सभी कोई चाहते हैं इनकम बढ़े। कोई भी आदमी हो, आप हो या मैं हूँ या अंबानी है या कोई और है, ठीक है, एनीथिंग,
अंबानी से लेकर एक सामान्य नागरिक सब चाहते हैं कि इनकम बढ़े। अंबानी भी यही चाहता है कि उसकी इनकम बढ़े, ठीक है। तो डेवलपमेंट में एक चीज़ कॉमन है, इनकम बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़ना चाहिए, वेजेस बढ़ने चाहिए उनके, ठीक है। लेकिन जैसा कि ये सोसाइटी के थोड़े से फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ होते हैं, हमको ये पता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही आर नॉट इनफ टू मेक यू डेवलप, ठीक है। आपके डेवलपमेंट के लिए मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं जो कि इन डेवलपमेंट के लिए गिनी जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप डेवलपमेंट किसको कहोगे, बहुत सारा पैसा कमा लिया लेकिन आपके साथ लोग इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे आपको, ठीक है। आप नॉर्मल अपनी बढ़िया सी गाड़ी में जा रहे हो, चमचमाती गाड़ी में, लेकिन अचानक आपका पड़ोसी आता है, आपको आपके गाड़ी के ऊपर बहुत सारा कचरा डाल देता है, ठीक है। ये डेवलपमेंट नहीं है। आप पैसा कमा रहे हो बढ़िया, अपना आपका पड़ोसी भी पैसा कमा रहा है, लेकिन आपके पड़ोसी से आपकी बनती नहीं, ठीक है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये हेट्रेट नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो पुअर है या और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, वो इनके आपस में एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। ये नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी मैटर करती है, ठीक है। आपको फिर हेल्थ सर्विसेज भी ठीक ठाक मिलने चाहिए, एजुकेशन सर्विसेज मिलनी चाहिए, ठीक ठाक एजुकेशन मिलना चाहिए। ये चीज़ें भी डेवलपमेंट में काउंट की जाती है, नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट में, ठीक है, ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गई अब तक की कि एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। इसमें हमने ये समझा कि अलग अलग लेवल के अलग अलग इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट के गोल्स और डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी डिज़ायर एस्पिरेशंस अलग होती है, ओके। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे या किसी स्टेट लेवल पे या टेरिटरी लेवल पे डेवलपमेंट के क्या मीनिंग होते हैं और उनको कैसे मेजर करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।